नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे क्लासरूम में। आइए, आज हम बनाते हैं कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ जिनको करने से हमारा बच्चा हो जाएगा स्टार्टिंग से ही रीजनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए रेडी। दोस्तों, मैं यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ बनाने वाली हूँ वो सारी की सारी बच्चे के सिलेबस के अकॉर्डिंग और उसके एज के अकॉर्डिंग ही बनाऊंगी। यानी कि मेरे को उसको रीजनिंग तो सिखानी है, लेकिन उस पर किसी तरह का कोई प्रेशर या दबाव नहीं डालना है। बच्चे की सोचने समझने की क्षमता को विकसित करना है, यही हमारा उद्देश्य है, क्योंकि रीजनिंग में यही तो सब देखा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मैं एक्टिविटी बना रही हूँ वो है फाइंड द डिफरेंट। यानी कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट बना दिए हैं, जिनमें से एक लाइन में सभी अल्फ़ाबेट सेम है, लेकिन उनमें से एक अल्फ़ाबेट थोड़ा-सा अलग है, यानी कि वो मैंने रिवर्स पैटर्न पे बनाया है। ऐसे ही मैंने आगे के अल्फ़ाबेट्स को भी ऐसे ही बनाया है, यानी कि सब एक लाइन में और दूसरा रिवर्स। अब आप बच्चे से उँगली लगा के पूछिए कि कौन-सा अल्फ़ाबेट उसे औरों से अलग नज़र आ रहा है। जो भी अलग नज़र आ रहा होगा, बच्चा उँगली लगाएगा और उस पर सर्कल बना देगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब लास्ट वाले पे भी लगवाइए और बनवा दीजिए सर्कल। लीजिए, हो गई ना हमारी एक्टिविटी रेडी। आइए दोस्तों, अब हम बनाते हैं अपने बच्चे के लिए रीजनिंग की नेक्स्ट एक्टिविटी। दोस्तों, आप अपने बच्चे को एज के अकॉर्डिंग कितनी भी बड़ी या कितनी भी छोटी एक्टिविटी शीट बना के दे सकते हैं। यानी कि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं या आपका बच्चा छोटा है, तो आप उसको सिर्फ 2 या 3 अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट करवाइए। अगर आपका बच्चा बड़ा है, यानी कि वो एलकेजी या यूकेजी में पढ़ता है और उसकी समझ अब ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, तो आप उसको बड़ी से बड़ी एक्टिविटी शीट भी बनाकर दे सकते हैं। दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ सर्कल द करेक्ट। यानी कि जो भी सही है उस पे बच्चे को सर्कल बनाना है। इसमें मैं क्या करूँगी दोस्तों, मैंने एक अल्फ़ाबेट ले लिया है और उसके सामने मैंने उससे रिलेटेड 3 पिक्चर्स को बना दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने सबसे पहले बनाया है ए और उसके सामने बना दी है बॉल, एप्पल और कैट। आप कोई भी पिक्चर बना सकते हैं, लेकिन एक रिलेटेड पिक्चर भी बनाएंगे। दूसरे नंबर पे मैंने लिया है बी। इसमें मैंने बना दी है आइसक्रीम ट्री और उसके बाद मैंने बना दिया है बॉल। इसके बाद मैंने लिया है सी और इसमें भी मैं कुछ अलग अलग पिक्चर और एक रिलेटेड पिक्चर बना दूंगी। जैसे कि मैंने सबसे पहले बना दिया है, आप देख रहे हैं कि मैंने बना दी है कैट और इसके बाद मैं कोई भी 2 पिक्चर्स बना दूंगी। मैंने जैसे कि लाइन से ए बी सी लिया है, आप इसको ऊपर नीचे करके या किसी भी अल्फ़ाबेट को आगे या पीछे कर ले सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, मैंने कैट के बाद बना दिया है ऑरेंज और एक बना दिया है बर्ड। आप देखकर समझ गए हैं कि इनमें से 2 पिक्चर गलत हैं और एक पिक्चर सही है। अब आप बच्चे से उंगली लगवाकर पूछिए, ए फॉर क्या होता है? बॉल होता है, एप्पल होता है या कैट होता है? और बच्चा जो भी सही होगा उस पे सर्कल बना देगा। पी फॉर क्या होता है? आइसक्रीम होता है, ट्री होता है या बॉल होता है? सी फॉर क्या होता है? कैट होता है, ऑरेंज होता है या बर्ड होता है? अब जो भी सही है बच्चा उस पर सर्कल बना देगा। लीजिए, हो गई हमारी एक्टिविटी रेडी। दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि हम अपने बच्चे के लिए एक्टिविटी शीट बनाने में आलस करते हैं। यानी कि हमें लगता है कि हम तो इतनी देर लगाएंगे, पिक्चर्स बनाएंगे और बच्चा इसे 1 मिनट में कर भी देगा। पर वैसे तो ये खुशी की बात है कि बच्चा इसे बहुत जल्दी से कर देगा। तो लेकिन हम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम एक बार अपनी एक्टिविटी शीट प्रिपेयर करें। यानी कि एक दिन लगाएं, 5-10 एक्टिविटी शीट बना लें अलग अलग और फिर करवा लें उनकी फोटोकॉपी और बीच बीच में रैंडमली बच्चे को कभी कोई एक्टिविटी शीट देते रहें, जिससे बच्चा उनको करने का हैबिचुअल हो जाए। यानी कि इतना परफेक्ट हो जाए कि बच्चा एक्टिविटी शीट को देखते ही समझ जाए कि उसको इसमें क्या करना है। यानी कि उसको बताना ना पड़े कि इसमें ऐसे करो या उसमें वैसे करो, उसको इतनी प्रैक्टिस करवा दीजिए। क्योंकि हमें मालूम है बच्चा क्वेश्चन पढ़ना नहीं जानता, लेकिन वो देख के आइडेंटिफाई करना तो जानता है ना, और ये इसको बहुत अच्छे से आ भी जाता है। तो हमें यही प्रैक्टिस करवानी होती है। दोस्तों, इस एक्टिविटी में मैं क्या कर रही हूँ, मैंने पहले वाली एक्टिविटी को रिवर्स कर दिया है। यानी कि जैसे मैंने कि पहले अल्फ़ाबेट लिखा था और साथ में 3 पिक्चर्स बनाई थी, इसमें मैंने पहले पिक्चर बनाई है और साथ में अल्फ़ाबेट लिख दिए हैं। जैसे मैंने फिश के आगे लिख दिया है GFT। अब कौन सा रिलेटेड अल्फ़ाबेट है? बच्चे से उंगली लगा के पूछिए। जी हाँ, जैसे बच्चा बताएगा कि F फॉर फिश होता है। या अम्ब्रेला, अम्ब्रेला किससे शुरू होता है? अम्ब्रेला U से शुरू होता है। इसी तरह से एक्समस ट्री कहाँ से शुरू होता है? X से शुरू होता है। बच्चे से उंगली लगवा के पूछिए और हो गई हमारी एक्टिविटी रेडी। तो बताइए दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की एक्टिविटीज़?